मैं ताजमहल हूँ या तेजो महालय, ये सिर्फ मुझे इतिहासकार ही बता सकते हैं। मोहब्बत की निशानी के नाम से विश्व में अजूबों में मुझे शामिल किया गया। एक वक्त था कि 7 अजूबों में मेरा पहला स्थान रहा, लेकिन राजनीतिक मुद्दों में भी मेरा पहला स्थान होने को है, क्योंकि मेरा नाम ताजमहल से तेजो महालय होने को है। प्रमाण किसी के पास पूरे नहीं, मेरा वजूद बताने वाला हर कोई नहीं, लेकिन सियासत करने के लिए सभी है, क्योंकि अब मैं ताजमहल से तेजो महालय के रूप में बदल रहा हूँ। योगी सरकार के दोबारा सरकार में आने पर ताजमहल को तेजो महालय सिद्ध करने के लिए लगातार कोशिशें चल रही है, जो ताजमहल 1632 में मुगल सम्राट शाहजहां द्वारा अपनी पसंदीदा पत्नी मुमताज महल की मकबरे के लिए शुरू किया गया था। वरिष्ठ पत्रकार राजीव सक्सेना बताते हैं कि कोई भी मुगल अपनी संपत्ति लेकर हिंदुस्तान में नहीं आया था, इसलिए इस बात को हम नहीं नकार सकते। सर, इस समय अभी आगरा में ताजमहल वर्सेस तेजो महाल का चल रहा है। क्या कुछ कहना चाहते हैं सर कि ताजमहल का क्या इतिहास है या तेजो महाल है, क्या कहते हैं सर? देखिए, ताजमहल अपने आप में बहुत इम्पॉर्टेंट है, इंडिया का एक पहचान है और तेजो महल की आइडेंटिटी बनाई जानी है। अब ये तो मैं नहीं कह सकता कभी यहाँ तेजो महल नहीं था, क्योंकि ये शाहजहाँ या मुग़ल लेके तो ये प्रॉपर्टी आए नहीं थे। ये डेफिनेटली यहाँ अरेंज की होगी और ये तेजो महल प्रिज्यूम्ड भी है। पर जब हम लेन देन कर लेते हैं तो एक चाहे किन्हीं कारण से कर लेते हो और वहाँ एक कब्र भी बन गई है, मस्जिद भी बन गई है, तो वी मस्ट रेस्पेक्ट द रिलीजियस प्लेस। हो सकता है कि वहाँ तेजो महाल हो सकता है। तेजो महल डेफिनेटली वो कछवाओं की प्रॉपर्टी थी। कछवाओं का राज्य नहीं बना था जयपुर, तब आमेर था। वो यहाँ प्रॉपर्टी थी कछवा समाज की हैं, और उनकी प्रॉपर्टी थी, वो मेंटेन करते थे। शाहजहाँ की और इससे पहले उनके जहांगीर के जो दरबार था उसके ये कछवा समाज पार्ट था। कछवा समाज का पूरा मारवाड़ और ये राजपूताना पूरा पार्ट था, उसमें उनके रिप्रेजेंटेटिव रहते थे। तो ये डेफिनेटली ये प्रॉपर्टी है, उसका लेन देन भी है। जयपुर में आर्काइव है सिटी पैलेस में, उसमें इसके कई डॉक्यूमेंट भी हैं। और अगर और डिटेल जाएँ तो ये जोधपुर है, जो जोधपुर में मेहरानगढ़ एक फोर्ट है। मेहरानगढ़ फोर्ट में जो आर्काइव है उसमें आगरा, मथुरा, जो कन्नौज, इन सब के बहुत डिटेल मोनूमेंट है, बहुत डिटेल लिटरेचर पड़ा हुआ है, आर्काइव है। ये मेरे ख्याल से इंडिया की ओल्डेस्ट, वन ऑफ द ओल्डेस्ट आर्काइव, जहाँ हिंदू ट्रेसेस आपको मिल जाएंगे। और हमें ऑनर करना चाहिए। रिकॉर्डेड चीज़ें चेंज हो गई और चेंज हो गया तो अब कोई बड़ा गोल हो तो आप फिर से रेस्टोर करें, कुछ करें। पर जब कब्र बन गई हैं, सो गए, मरहूम हो गए, जिन्हें हिंदू धर्म में भी एक शरीर को पवित्र शरीर ही कहा जाता है जब आत्मा निकल जाती है, और उसका ऑनर मिलिट्री तक करती है। और यहाँ मस्जिद भी बन गई, मस्जिद में नमाज होती है और अंडर रेस्ट्रिक्शन होती है, सुप्रीम कोर्ट की नॉलेज में होती है। तो एक और देश की समस्याएं हैं, जो लोग ये मामला उठाते हैं उन्हें और समस्याएं उठानी चाहिए। हमारे यहाँ बहुत सारे टेम्पल हैं, उनको सही करना चाहिए। तो ये मैं सोचता हूँ ये विवाद इतना इम्पोर्टेंट नहीं है जितना कि हमें बनाना चाहिए। ये एक हिस्ट्री है, दिस इज द है कि मुगलों ने अधिकांश मंदिरों के ऊपर ही मस्जिद मजार बनाने का कार्य किया, और जिस जगह पर ताजमहल है वह जगह पहले जयपुर के राजा मानसिंह की संपत्ति हुआ करती थी, लेकिन उनके पुत्र राजा जयसिंह को छोड़ने के बदले में 4 इमारतें शाहजहां ने बदले में ली थी, जिसमें से एक इमारत है आगरा का ताजमहल, और उसी स्थान पर ताजमहल बनवाने का कार्य किया गया था। इतिहासकार राजकुमार राजे भी किताब तारीख के अखबार में भी इस बात का जिक्र है कि हो सकता है कि ताजमहल में शिव मंदिर हो और उसके ऊपर निर्माण कराया हो, क्योंकि मुगलों की जितने भी इमारतें बनाई गई हैं, मंदिरों के ऊपर ही इमारत तैयार कराई गई है। ऐसे में हो सकता है कि तेजो महालय एक वक्त में रहा हो, क्योंकि ताजमहल शुरू से ही मुगलों की संपत्ति नहीं रही है। उस जगह पर पहले जयपुर के राजा मानसिंह की संपत्ति हुआ करती थी, और हो सकता है हिंदू राजा होने की वजह से उस जगह पर मंदिर भी हो। इसके साथ ही वरिष्ठ पत्रकार ने कहा कि देश में और भी मुद्दे हैं जिन पर गहन चर्चा करनी चाहिए। जो इतिहास लिख गया है उसको बदला नहीं जा सकता, इसलिए मैं इतिहास बनाने के लिए दोबारा से एक नई खोज की जाए। और रही बात ताजमहल के तेजो महालय के प्रमाण पत्र की, तो उससे भी जुड़े
प्रमाण पत्र अलग अलग म्यूजियम में रखे हुए हैं, लेकिन इस बात को कोई